चेतावनी। जो जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जो जब वादा करता है तो वादे को तोड़ देता है, और जो अमानत के सौंपे जाने पर उसमें खयानत करता है वह मेरा नहीं है बल्कि दिली विरोधी है। हजरत मोहम्मद ने कहा, जब मोमिन ईमान वाला नहीं है, जो व्यभिचार करता है या जो चोरी करता है या जो शराब पीता है या जो लूटता है या जो गबन करता है, सावधान सावधान। हजरत मोहम्मद ने कहा, देखो, आँखों का व्यभिचार किसी दूसरे की पत्नी को कामना की दृष्टि से देखना है, तथा जुबान का व्यभिचार निषिद्ध बातों को कहना है। हजरत मोहम्मद ने कहा, देखो, आँखों का व्यभिचार किसी दूसरे की पत्नी को कामना की दृष्टि से देखना है, तथा जुबान का व्यभिचार निषिद्ध बातों को कहना है। ऐ मोहम्मद के अनुयायियों, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अल्लाह जितनी नफरत व्यभिचार करने वाले अपने पुरुष और स्त्री सेवकों के प्रति करता है, उतनी और किसी चीज़ से नहीं करता। ऐ मोहम्मद के अनुयायियों, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अल्लाह जितनी नफरत व्यभिचार करने वाले अपने पुरुष और स्त्री सेवकों के प्रति करता है, उतनी और किसी चीज़ से नहीं करता। सावधान, दरअसल आदमी के शरीर में एक मांस का लोथड़ा है। वह जब अच्छा रहता है तब सारा शरीर अच्छा रहता है, और जब वह खराब होता है तो सारा शरीर खराब हो जाता है। और वह है दिल। वह हम में से नहीं है जो एक स्त्री को अपने पति से या एक लौंडी दासी को अपने मालिक से विमुख कर देता है, विमुख कर भ्रष्ट करता है। अपने भाई की आफत और मौज करते हुए न दिख, क्योंकि अल्लाह उस पर मेहरबान हो सकता है और तुझे आफत में डाल सकता है। पुराना व्यभिचारी, झूठा राजा, घमंडी फकीर अभिशप्त होते हैं। लोगों को न तो अल्लाह का शाप दो, न उसके गुस्से का, और न जहन्नम की आग का शाप दो। बुरी आदतों वाला कोई आदमी जन्नत में घुस नहीं सकता। बुरी आदतों वाला कोई आदमी जन्नत में नहीं घुस सकता। किसी भी मादक द्रव्य का पान न करो, और सभी बुरे कार्यों की जड़ में यह मादकता होती है। और गुनाह करने से सावधान रहो, क्योंकि दरअसल गुनाह के साथ ही अल्लाह का प्रतिशोध भी उतरता है। दूसरों से ईर्ष्या करने के मामले में सावधान रहो, क्योंकि असल में वह भलाई को ठीक वैसे ही खाती है जैसे आग ईंधन को। दूसरे से ईर्ष्या करने के मामले में सावधान रहो, क्योंकि असल में वह भलाई को ठीक वैसे ही खाती है जैसे आग ईंधन। और मूर्तियों के प्रति घृणा का भाव दूर करो, और झूठ बोलना छोड़ो। अगर तू अपने लोगों के गुनाहों का अनुसरण करेगा तो तू उन पर कहर बरसाएगा। जो इस संसार में दो चेहरे वाला है, उसे क़यामत के दिन आग की दो जीभें मिलेंगी। इस संसार में जो दो चेहरे वाला है, उसे क़यामत के दिन आग की दो जीभें मिलेंगी। पाखंडी की तीन पहचानें हैं। भले ही वह रोजे रखे, नमाज अदा करे और सोचे कि वह मुसलमान है, जब वह बोलता है तब वह झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो उससे मुकर जाता है, और जब उस पर अमानत सौंपी जाती है तब वह खयानत करता है। जन्नत उसके लिए नहीं है जो दान देने के बाद अनुग्रह के भाव के साथ दूसरों से मिलता है। जन्नत उसके लिए नहीं है जो दान देने के बाद अनुग्रह के भाव के साथ दूसरों से मिलता है। सूद लेने वाला, सूद देने वाला और सूद के कागजात लिखने वाला तथा उसकी गवाही देने वाला, ये सब समान रूप से गुनहगार हैं। सूद लेने वाला, सूद देने वाला और सूद के कागजात लिखने वाला तथा उसकी गवाही देने वाला
ये सब समान रूप से गुनहगार है। एकाधिकार रखने वाला पापी और अन्यायी है। एकाधिकार रखने वाला पापी और अन्यायी है। जानवरों के प्रति फर्ज। पैगंबर कुछ ऐसे आदमियों के पास से गुजरे जो एक भेड़े को तीर से बेध रहे थे। उन्होंने हिकारत के स्वर में कहा, मतिहीन, जानवर को विकलांग मत करो। एक आदमी एक ऐसे गधे के साथ पैगंबर के साथ से गुजरा जिसका चेहरा दाग दिया गया था। यह देखकर पैगंबर ने कहा, अल्लाह उसे श्राप देगा जिसने इसे दागा है। उन्होंने चेहरे पर आघात करने और दागने के लिए मनाही की। एक व्यभिचारिणी को इसलिए माफ़ किया गया क्योंकि जब वह एक कुएं के पास से गुजर रही थी तब उसने प्यास से मृत प्राय कुत्ते को जीभ निकाले हुए देखा, तो उसने अपनी जूती खोली और उसे अपनी ओढ़नी से बांधा और उसके लिए पानी निकाला, इसलिए उसे माफ़ किया गया। यह पूछा गया, क्या हमें पशुओं के प्रति अपने व्यवहार के लिए कोई इनाम मिलेगा? पैगंबर ने कहा, जरूर इनाम मिलेगा। पवित्र और कोमल हृदय से हमारे जितने व्यवहार होते हैं उन सब के लिए इनाम मिलेगा। एक बार एक राहगीर को बड़ी प्यास लगी। उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें उतरकर उसने जल पिया। वह जैसे ही बाहर निकला उसने देखा कि एक कुत्ता जीभ निकाले हुए है और प्यास के मारे मिट्टी खा रहा है। उस आदमी ने खुद से कहा, यह कुत्ता प्यास के मारे इस हालत तक ठीक वैसे ही पहुंचा है जैसे मेरी हालत हुई थी। इसलिए वह कुएं में दूसरी बार उतरा और उसने अपनी जूती को पानी से भर लिया और उसे मुंह में पकड़कर कुएं के बाहर निकला तथा कुत्ते को पीने के लिए दिया। इस काम से अल्लाह उस पर खुश हुआ और उसने उसके गुनाहों को माफ़ किया। उन लोगों से पूछा, अय अल्लाह के रसूल, क्या जानवरों के प्रति हमारे कार्यों के लिए हमें कोई इनाम मिलेगा? पैगंबर ने कहा, प्रत्येक अच्छे कार्य को संपन्न करने पर इनाम मिलता है। जो हर दिल को जिंदगी के तरोताज़ा कर देता है, जो हर दिल को जिंदगी से तरोताज़ा कर देता है। एक स्त्री को एक बिल्ली के प्रति अपने कार्य के अपराधी ठहराया गया क्योंकि उसने बिल्ली को बांध रखा था और वह भूख से इसलिए मर गई कि उसने न तो उसे कुछ खाने को दिया और न धरती के कीड़े मकोड़े को खाने के लिए उसे मुक्त किया। घोड़े के सिर के बालों को न काटो। घोड़े के सिर के बालों को न काटो क्योंकि इन बालों में सुंदरता होती है, न उसके अयालों को क्योंकि वे उसकी रक्षा करते हैं, न उसकी पूंछ को क्योंकि वह उसके लिए मक्खी भगाने का साधन है। एक बार पैगंबर अपने घोड़े के चेहरे को अपने अगोछे से पोंछते हुए दिखे। जब इनके बारे में उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा, रात को अल्लाह ने मेरे घोड़े की बाबत मेरी भर्त्सना की है। रात को अल्लाह ने मेरे घोड़े की बाबत मेरी भर्त्सना की है। अपने जानवरों की पीठ को चाहे जितनी देर खड़े रहने के लिए पायदान न बनाओ। अल्लाह ने उन्हें तुम्हारी खिदमत के लिए इसलिए मुकर्रर किया है तुम सुदूर देशों को जा सको, जहाँ तुम अपने तय बहुत तकलीफ उठाने के बिना नहीं पहुँच सकते। मैं एक अड़ियल ऊँट का सवार था और मैंने उसे कठोरता के साथ मोड़ा। वह देखकर पैगंबर ने कहा, तेरा फर्ज दयालु होना है। एक बार पैगंबर किसी अंसार के बगीचे में टिके हुए थे। इतने में एक ऊँट पैगंबर के पास आया और जोरों से सिसकियाँ भरने लगा और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। पैगंबर उसके पास गए, उन्होंने उसके सिर को थपथपाया, तब वह ऊँट शांत हुआ। पैगंबर ने पूछा, इस ऊँट का मालिक कौन है? अंसार के एक नौजवान ने कहा,
ऐ अल्लाह के रसूल, यह मेरा है। पैगंबर ने पूछा, क्या इस मतहीन जानवर के लिए तू अल्लाह से नहीं डरता? इसे अल्लाह ने तुझे सौंपा है। यह मुझसे शिकायत कर रहा है कि तू उसे सताता है और थका डालता है। पैगंबर के साथ सफ़र करते हुए हमने एक कुरंग चिड़िया को अपने 2 बच्चों के साथ देखा। हमने उन दोनों बच्चों को उठा लिया और मादा चिड़िया चारों ओर मंडराने लगी। तब पैगंबर आए और बोले, किसने उसके बच्चों को उठाकर उसे दुखी किया है? उसके बच्चों को उसे वापस करो। पैगंबर ने चींटियों के उन बिलों को भी देखा जिन्हें हमने जला डाला था। उन्होंने कहा, किसने यह सब जलाया है? हमने कहा, हमने ऐसा किया है। पैगंबर ने कहा, किसी को यह मुनासिब नहीं कि वह आग लगाकर दूसरे को दंड दे। अल्लाह की अपनी आग हो तो बात दूसरी है। एक आदमी ने एक चिड़िया के घोंसले से कुछ अंडे निकाल लिए थे। इस पर पैगंबर ने अंडों को घोंसले में रखवा दिए। इन गूंगे पशुओं के बारे में अल्लाह से डर। वे सब चंगे हों तभी उन पर सवारी कर, और जब वे थक जाएं तो उतर जा। क्या सचमुच चौपायों के प्रति भलाई करने और उन्हें पीने के लिए पानी देने से हमें कोई इनाम मिलेगा? हज़रत मोहम्मद ने कहा, प्रत्येक नम जिगर, प्रत्येक जीवित जानवर के प्रति भलाई करने का इनाम मिलेगा। सामान्य उपदेश। कामों की जांच नीयत से होगी। कामों की जांच नीयत से होगी। कोई आदमी तब तक ईमान वाला नहीं होता जब तक वह अपने भाई के लिए वह नहीं चाहता जो खुद के लिए चाहता है। कोई आदमी तब तक ईमान वाला नहीं होता जब तक वह अपने भाई के लिए वह नहीं चाहता जो खुद के लिए चाहता है। हजरत ने यूँ कहा, जो लोग आफत में धैर्यवान और गलतियों को माफ़ करने वाले होते हैं उन्हीं का काम महान होता है। हजरत ने यूँ कहा, जो लोग आफत में धैर्यवान और गलतियों को माफ़ करने वाले होते हैं उन्हीं का काम महान होता है। कोई आदमी सच्चे शब्द के अर्थ में तब तक सच्चा नहीं होता जब तक कर्म में, वाणी में और विचार में वह सच्चा नहीं होता। आदमियों की दिमागी कुव्वत के मुताबिक उनसे बोलो, क्योंकि अगर तुम सभी आदमियों को सारी बातें बताओगे तो कुछ तो तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और इस प्रकार गलतियों में फंस जाएंगे। तुम्हारे अपने काम ही तुम्हें पुरस्कार या दंड की ओर ले जाएंगे, मानो वे तुम्हारे लिए ही मुकर्रर थे। तुम्हारे अपने काम ही तुम्हें पुरस्कार या दंड की ओर ले जाएंगे, मानो वे तुम्हारे लिए ही मुकर्रर थे। जब तुम किसी बीमार को देखने जाओ तो उसे सांत्वना दो और कहो, तुम जल्द ही चंगे हो जाओगे और लंबी उम्र तक जियोगे। यद्यपि तुम्हारा ऐसा कहना पहले से मुकर्रर स्थिति को नहीं बदल पाएगा, फिर भी वह उसकी रूह को सुकून पहुँचाएगा। जब तुम किसी बीमार को देखने जाओ उसे सांत्वना दो और कहो, तुम जल्द ही चंगे हो जाओगे और लंबी उम्र तक जियोगे। यद्यपि तुम्हारा ऐसा कहना पहले से मुकर्रर स्थिति को नहीं बदल पाएगा, फिर भी वह उसकी रूह को सुकून, शांति पहुँचाएगा। यह जिंदगी तो अगली जिंदगी की खेती है। इसलिए भला करो ताकि उसे वहाँ काट सकूं, क्योंकि परिश्रम अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने जो फरमान जारी किया है उसे परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह दुनिया दिल में मीठी है, आँखों के लिए हरी है
और अल्लाह तुम्हें उन लोगों के बाद ले आए हैं जो तुम्हारे सामने जा चुके हैं, इसलिए अपने कामों की ओर देखो और इस दुनिया तथा उसकी बुराई से दूर रहो। मोटा खुरदुरा कपड़ा पहनना और रूखा सूखा खाना ही इस संसार का वर्जन करना नहीं है। मोटा खुरदुरा कपड़ा पहनना और रूखा सूखा खाना ही इस संसार का वर्जन नहीं है। संसार का वर्जन तो इच्छा की अल्पता में निहित है। संसार का वर्जन तो इच्छा की अल्पता में निहित है। जो आदमी मांगता है उसे हक है कि उसकी बात सुनी जाए, भले ही वह तेरे पास घोड़े पर सवार होकर आया हो। जो आदमी मांगता है उसे हक है कि उसकी बात सुनी जाए, भले ही वह तेरे पास घोड़े पर सवार होकर आया हो। जो तुमसे मांगता है उसे दे, भले ही वह तेरे पास घोड़े पर सवार होकर आया हो। अकेला रहना बुरे आदमी के साथ रहने से बेहतर है। अकेला रहना बुरे आदमी के साथ रहने से बेहतर है और एक अच्छा साथी अकेले रहने से बेहतर है। और भलाई का हुक्म देना चुप रहने से अच्छा है। भलाई का हुक्म देना चुप रहने से अच्छा है और बुराई का हुक्म देने से चुप रहना अच्छा है। ध्यान से सुनो और आज्ञा पालन करो। भले ही एक निग्रो दास जिसका चेहरा किशमिश के समान हो तुम पर शासन करने के लिए मुकर्रर हो। ध्यान से सुनो और आज्ञा पालन करो। भले ही एक निग्रो दास जिसका चेहरा किशमिश के समान हो तुम पर शासन करने के लिए मुकर्रर हो। मुझे ऐसा काम सिखाओ जिसे मैं करूं तो अल्लाह और आदमी मुझे प्यार करें। हजरत मोहम्मद ने कहा, दुनिया की चाह न करो और अल्लाह तुझसे प्यार करेगा। मुझे ऐसा काम सिखाओ जिसे मैं करूं तो अल्लाह और आदमी मुझे प्यार करे। हजरत मोहम्मद ने कहा, दुनिया की चाह न करो और अल्लाह तुमसे प्यार करेगा और आदमियों के पास जो है उसे मत चाहो। और आदमियों के पास जो है उसे मत चाहो और वे तुमसे प्यार करेंगे। अल्लाह ने तुम्हें औरतों से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने तुम्हें औरतों से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है क्योंकि वे ही तुम्हारी माताएं, बहनें और चाचियां हैं। औरतों के हक पाक हैं। इस बात की व्यवस्था करो कि औरतों को उनके हकों के अनुसार रखा जाए। पैगंबर ने कहा, अपने भाई की मदद कर जो गलती करता है और गलती का शिकार है। एक ने कहा, मैं उसकी मदद करूंगा जो गलती का शिकार होगा, पर मैं उसकी मदद कैसे करूं जो गलती कर रहा है। पैगंबर ने कहा, उसे गलती करने से रोक और असल में यही उसकी मदद होगी। वस्तुतः नेता के लिए गलती को माफ़ करना गलती के लिए दंड देने की अपेक्षा अच्छा है। वस्तुतः नेता के लिए गलती को माफ़ करना गलती के लिए दंड देने की अपेक्षा अच्छा है। मैंने पैगंबर की तलवार की मूठ पर यह खुदा हुआ देखा, उसे माफ़ कर जिसने तुझे नुकसान पहुंचाया है। उसे माफ़ कर जिसने तुझे नुकसान पहुंचाया है। उसके साथ रह जो तुझे अलग थलग करता है। उसके साथ रह जो तुझे अलग थलग करता है। उसके साथ नेकी कर जिसने तेरे साथ बदी की है। और सच बोल भले ही यह तेरे खिलाफ हो। और सच बोल भले ही यह तेरे खिलाफ हो। किसी आदमी के लिए भेंट या दान देना और बाद में उसे वापस ले लेना वैध नहीं है। किसी आदमी के लिए भेंट या दान देना और बाद में उसे वापस ले लेना वैध नहीं है। यह तो केवल अभिभावक के लिए मुनासिब हो सकता है जिसने अपने बच्चे को कुछ दिया हो। जो अपनी सौगात या दान को वापस लेता है वह ऐसे कुत्ते के समान है
जो अपने उगले हुए को खुद खाता है। कब्रों को देखने जाओ, क्योंकि वे तुम्हें संसार के प्रति उदास बना देंगे और तुम्हें आखिरत की याद दिलाएंगे। असल में लालच ही गरीबी है। असल में लालच ही गरीबी है और किसी उम्मीद का न रखना ही अमीरी है। असल में लालच ही गरीबी है और किसी उम्मीद का न रखना ही अमीरी है। जो आदमी किसी की उम्मीद नहीं करता वह आज़ाद होता है। दो भूखे भेड़िए अगर भेड़ों की झुंड में घुस जाएं तो वे इतनी तबाही नहीं मचाते जितनी तबाही एक आदमी का धन और यश के लिए लालच उसके दीन धर्म को करता है। तुम्हारे नेताओं में बेहतरीन वे हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो और जो तुम्हें प्यार करते हैं, जिनके लिए तुम दुआ मांगते हो और वो तुम्हारे लिए दुआ मांगते हैं। और तुम्हारे नेताओं में सबसे बुरे वे हैं जिनसे तुम नफरत करते हो और जो तुमसे नफरत करते हैं, जिनको तुम कोसते हो और वो तुम्हें कोसते हैं। जिसके पास एक दिन और एक रात का भी खाना है उसके लिए भीख मांगना मना है। जिसके लिए एक दिन और एक रात का भी खाना है उसके लिए भीख मांगना मना है। रोज़ा रखते हुए व्यक्ति को बुरी बात कहने से बचना चाहिए और नुकसान होने पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब दो पक्ष तेरे पास फैसले के लिए आए तो दूसरे पक्ष की बात सुने बिना केवल पहले पक्ष की बात सुनकर फैसला मत दे, क्योंकि तेरे लिए वस्तु स्थिति को पूरी तरह से जानना बहुत मुनासिब है। कोई व्यक्ति जब गुस्से में हो तो वह दो पक्षों के मुकदमे का फैसला न करे। हज़रत मोहम्मद ने कहा, मेरे मालिक ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है, उस पर बाहरी और अंदरूनी रूप से श्रद्धा करूं, अच्छे और बुरे दिनों में सावधानी से सच बोलूं, अच्छे और बुरे दिनों में सावधानी से सच बोलूं, अमीरी और गरीबी में संयम बरतूं, अपने रिश्तेदारों और सजातियों का फ़ायदा करूं जिनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, उसे भीख दूं जिसने मुझे इनकार किया, उसे माफ़ करूं जिसने मेरा घात किया, अल्लाह का ज्ञान प्राप्त करने में अपनी खामोश रखूं, जब भी बोलूं तो उसका अल्लाह का हवाला दूं, जब मैं अल्लाह के प्राणियों की ओर देखूं तो वह उनके लिए एक मिसाल जैसा हो। जो वह चाहता है कि अल्लाह उसे क़यामत के दिन के गमों और आफतों से बचाए, उसे अपने गरीब कर्जदारों के पास जाने में देरी करनी चाहिए या सबके कर्ज कुछ या पूरा माफ़ कर देना चाहिए। जो चाहता है कि अल्लाह उसे क़यामत के दिन के गमों और आफतों से बचाए तो उसे अपने गरीब कर्जदारों के पास आने में देरी करनी चाहिए या उनके कर्ज कुछ या पूरा माफ़ कर देना चाहिए। मजदूर तो उसका मेहनताना उसके पसीने के सूखने के पहले दे दो, मजदूर को उसका मेहनताना उसके पसीने के सूखने के पहले दे दे। अपनी औरतों को मस्जिद में आने से न रोको, अपनी औरतों को मस्जिद में आने से न रोको, मगर उनका घर ही उनके लिए बेहतर है। लोगों से नम्रता से पेश आओ और कठोर न बनो। लोगों से नम्रता से पेश आओ और कठोर न बनो। उन्हें आनंदित करो और उनका तिरस्कार मत करो। मेरी प्रशंसा करने में हद से बाहर न जाओ। मैं तो अल्लाह का खिदमतगार हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह का खिदमतगार या उसका नबी संदेश वाहक कहो। इबादत
प्रार्थना। सुबह और शाम को अल्लाह की इबादत करो और दिन को अपने व्यवसाय में लगाओ। इबादत जन्नत की कुंजी है। इबादत की कुंजी नमाज है। ऐ अल्लाह, जैसे तूने मेरे शरीर को अच्छा बनाया है वैसे ही मेरी प्रवृत्ति भी अच्छी कर दे। इबादत में अल्लाह के ख्यालों के अलावा दूसरे सब ख्यालों को हटा दे। बोलचाल में कोई ऐसा लफ्ज़ न बोला जाए जिसके लिए बाद में अफसोस करना पड़े। दूसरों से लालच न रख या उनसे कोई उम्मीद न रख। ऐ अल्लाह, मुझे एक गरीब आदमी की तरह जिंदा रख और मुझे गरीब ही मर जाने दे। ऐ अल्लाह, मुझे एक गरीब आदमी की तरह जिंदा रख और मुझे गरीब ही मर जाने दे और मुझे गरीबों के बीच ही बढ़ा। ऐ आयशा, किसी गरीब को बिना कुछ दिए कम से कम आधा खजूर ही सही वापस जाने को मत कर। ऐ आयशा, किसी गरीब को बिना कुछ दिए कम से कम आधा खजूर ही सही वापस जाने को मत कर। मेरी संतुष्टि की खोज गरीब और ज़रूरतमंद की संतुष्टि में कर। मेरी संतुष्टि की खोज गरीब और ज़रूरतमंद की संतुष्टि में कर। खड़े होकर अपनी इबादत कर। अगर तू इसके लायक नहीं तो बैठ कर कर। अगर बैठ कर न कर सके तो बाजू के बल कर। तुम में से कोई सिर्फ इसलिए मौत की आरजू न करे कि उन पर कोई आफत आ गई है और कोई ऐसा करना ही चाहे तो वह कहे, ऐ अल्लाह, मुझे तब तक जीने दे जब तक तेरे लिए मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है। ऐ अल्लाह, मुझे तब तक जीने दे जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है और तुझे तब मर जाने दे और मुझे तब मर जाने दे जब मेरे लिए मौत बेहतर हो जाए। इबादत के अलावा अल्लाह के फरमान की कोई नहीं टाल सकता। इबादत के अलावा फरमान को कोई नहीं टाल सकता और आदमी की ज़िंदगी को भलाई के अलावा कोई नहीं बढ़ा सकता। आदमी की ज़िंदगी को भलाई के अलावा कोई नहीं बढ़ा सकता। ज़िंदगी की नेमतें इसलिए हासिल नहीं होती कि वह गुनाहों में फंसा रहता है। प्रत्येक वस्तु में लगाने के लिए एक ऐसा रसायन है जो उसमें जंग नहीं लगने देता और हृदय के लिए यह रसायन है अल्लाह की याद। और हृदय के लिए यह रसायन है अल्लाह की याद। ऐ अल्लाह, मुझे तू अपना प्यार दे। मुझे वर दे कि मैं उनसे प्यार करूं और जो तुझसे प्यार करते हैं। मुझे वर दे कि मैं वह काम करूं जिससे तेरा प्यार मिले। तू अपना प्यार मेरे लिए अपने आप से, परिवार या धन से अधिक प्यारा बना दे। तू अपना प्यार मेरे लिए अपने आप से, परिवार या धन से अधिक प्यारा बना दे। समाप्त।